पर्सन। आज मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में कि कैसे अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप की मदद से आप मैरिज सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मोबाइल या लैपटॉप का किसी भी ब्राउजर का ओपन कीजिए। चलिए इसमें हम जो करते हैं, एक यहाँ नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्विस प्लस। सर्विस प्लस में आइएगा, यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर सर्विस प्लस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक सर्विस प्लस का एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो चलिए यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको, अगर आप फर्स्ट बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है। इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक यहाँ नया इंटरफेस आ गया, खुल गया। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अरे को पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 7-8 को पासवर्ड होना चाहिए। कुछ कैपिटल, स्मॉल, कुछ गणित में 1 2 3। आपने यहाँ स्टेट को चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पर आप सबमिट में कर दीजिएगा क्लिक। जैसे ही सबमिट में क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ फटाफट अपना रजिस्टर करके यहाँ पर हम सबमिट में करके यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो चलिए करते हैं। उसके बाद लॉगिन में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉगिन आईडी आपका जो ईमेल आईडी है ना, वही रहेगा यहाँ पर लॉगिन आईडी। और पासवर्ड जो भी आप बनाए हैं वहां पर यहाँ पर आप पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए लॉगिन। जैसे यूजर आईडी और यहाँ पर आप पासवर्ड उसवर्ड लिख के कैप्चर यहाँ पर फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा एगो सर्विस प्लस का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर वेलकम टू सर्विस प्लस का एगो साइड गया। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल में रहेगा, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ही ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस एप्लीकेशन देखना होगा, यहाँ पर फीडबैक देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हमको अप्लाई करना है मैरिज सर्टिफिकेट। तो चलिए यहाँ पर हम भी ऑल सर्विस में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको यहाँ पर बहुत सारा सर्विस का यहाँ पर दिया हुआ। तो हमको अभी प्रॉपर्ली हमको मैरिज सर्टिफिकेट होना है। तो चलिए अभी हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हम यहाँ पर सर्च में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सीधे आ रहे, यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर देखिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ गया। तो हमको यहाँ पर इसमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आवेदक की जानकारी। यहाँ पर देखिए अपना नाम, यानी जो भी कर रहे हैं अपना यहाँ नाम यहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा राजमोहन, यानी किसी का भी नाम है। अभी हमको सिर्फ अभी हम बताने का पर्पज है, इसलिए हम यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पता लिखना होगा पूरा। तो आपको जहाँ पर भी पता होगा वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पता लिख के यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद पति का जानकारी, मान लीजिए पति का जानकारी। तो यहाँ पर लड़का का यहाँ पर जानकारी दीजिएगा, जिसमें उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर आवेदक, सबसे पहले ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आवेदक में यहाँ पर लड़की का नाम होगा, समझे ना। यहाँ पर उनका नाम यहाँ होगा। तो यहाँ पर राजकुमारी यहाँ पर कर देते हैं, राजकुमारी। उसका पता यहाँ पर, उसका मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड का नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम राजकुमार ही लिख देते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी, यहाँ जिस आदमी का यहाँ पर लिखे हैं, जैसे में राजकुमार है, तो यहाँ पर पिता का जो भी नाम आपसे दे सकते हैं। उसके बाद
यानी पति के माता के नाम, यानी जो लड़का का माँ का यहाँ पर नाम होगा, उसका पति का जन्म तिथि, यानी वह कब जन्म लिया यहाँ पर, उसका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता यानी कहाँ का है वो, इंडिया का है यहाँ पर। उसके बाद पति का धर्म, यहाँ पर जो भी है हिंदू। उसके बाद बीपीएल क्या पति का बीपीएल नंबर है, अगर हाँ तो यस यहाँ पर, नहीं तो नो यहाँ पर। पति का यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पति का ईमेल एड्रेस, उसके बाद देश कौन सा देश है यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद पत्नी की जानकारी, यानी लड़की का यहाँ पर नाम होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पत्नी का पिता का यहाँ पर नाम होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पत्नी के पिता का नाम, उसको भी यहाँ पर नाम। उसके बाद पत्नी के माता का नाम को भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पत्नी की तारीख, अरे जन्म तिथि यहाँ पर लिख के यहाँ पर लिख दीजिएगा। राष्ट्रीयता इंडिया, क्या उसका बीपीएल नंबर है, तो हाँ यहाँ पर। उसका पत्नी का धर्म यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसको पता यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देश को यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ राज्य पत्नी कर लीजिएगा। उसके बाद विवाह की विवरण, यानी आपका विवाह कब हुआ और कहाँ पर हुआ, एड्रेस यहाँ पर आपको सब लिखना। तो चलिए यहाँ पर विवाह, यहाँ पर आपको जिस भी डेट में हुआ था, मान लीजिए आपको हुआ था 14 तारीख का, यहाँ पर आपका विवाह का स्थान, मान लीजिए मेरा शिव मंदिर। उसके बाद यहाँ पर पता आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देश कंट्री कहाँ पर हुआ विवाह हमारा। उसके बाद यहाँ पर राज्य जैसे ही यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन अंडुम, उसके बाद यहाँ पर राज्य, उसके बाद जिला यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल, उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर चूज करना है। चलिए यहाँ पर ले देते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, यहाँ पर आप यानी जिस स्थान में विवाह हुआ वहां पर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मेरा पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका कहाँ पर हुआ, रूरल या म्यूनसिपालिटी, कॉर्पोरेशन, नेशनल एरिया काउंसिल, नगर पंचायत, नगर पंचायत यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद पंचायत यहाँ पर लिख के, उसके बाद यहाँ पर कोई भी वार्ड में यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए वो तो हो गया। यहाँ पर लिख रहा है विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर जारी करना है। यहाँ पर लिख रहा है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट बन के आएगा उसको आपको किस पते पर आपको यानी बनवाना है, हस्बैंड के पते पर कि पत्नी के पते पर कि विवाह स्थान के पता पर। तो चलिए हमको यहाँ पर हस्बैंड के एड्रेस के पर बनाना है। तो यहाँ पर ओके कर दिए। यहाँ पर हस्बैंड एड्रेस सोल्ड सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पर चलिए वाइफ का आने हमको यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर अगर क्लिक है तो हमको यहाँ पर इधर हम सेलेक्ट एड्रेस पूरी तरह से हम किए नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पर हम छोड़ दिए थे, इसीलिए हमको यहाँ पर मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पत्नी की जानकारी यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम पूरी तरह से फिल नहीं किए, इसलिए आप कर लीजिएगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर ये तो हो गया। हस्बैंड या वाइफ का आप जब भी कीजिएगा तो वहां पर पूरा पता भर के ही कीजिएगा। हमको को अप्लाई नहीं करना, इसलिए हम सिर्फ बताने के चक्कर में उधर हम फिल नहीं किया। यहाँ पर देखिए गवाह का विवरण,
देखिए यहाँ गवाह आपको लड़की के पक्ष से लगेगा आपका, आपके लड़के के पक्ष से आपका गवाह नहीं चलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर पहले गवाह का नाम मान लीजिए मेरा गवाह का राजू नाम है, उसका बाद उसका पता, उसके बाद दूसरे गवाह का यहाँ पर उसका भी एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरे गवाह यहाँ पर आप, उसके बाद उसका भी यहाँ पर एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, यहाँ पर पति पति का फोटो, यहाँ पर लड़का का फोटो होगा, वाइफ का फोटो, यहाँ लड़की का फोटो होगा, यहाँ पर जोड़ों का फोटो यानी लड़का लड़की साथ में होना चाहिए तभी यहाँ पर उसका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद ये शादी का फोटो, यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद शादी का फोटो दूसरा यहाँ पर लगेगा। फिर पहले गवाह का हस्ता अरे फोटो, जैसे मैं यहाँ पर राजू का यहाँ पर लगेगा। उसके बाद दूसरे गवाह में है मोहन, तो मोहन का यहाँ पर फोटो लगेगा। उसके बाद तीसरे गवाह है विकास, तो यहाँ पर विकास का यहाँ पर फोटो लगेगा। और यहाँ पर पत्नी का आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर पति का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद पहले गवाह का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद तीसरे गवाह का भी साइन यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद तीसरे गवाह का आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ घोषणा करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर वर्ग आयु न्यूनतम, यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसलिए थोड़ा सा हिंदी, 18 साल तथा वधु की आयु 21 साल हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिया कि 18 लड़की की एज और लड़का का एज 21 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दोनों पक्षकारों को में किसी का पति अथवा पत्नी जीवित ना हो जब तक कि पक्षकारों संबंधित पर्सनल लॉ में ऐसा संवैधानिक ना हो। उसके बाद यहाँ पर तीसरा में दोनों पक्षकारों में से कोई पागल अथवा मानसिक रूप से असंतुलित ना हो। उसके बाद यहाँ पर चौथा में यहाँ लिखा है दोनों पक्षकारों के मध्य प्रतिबंधित संबंध ना हो। उसके बाद यहाँ पंचम लिखा दोनों पक्षकारों में से एक भारतीय नागरिक तथा संबंधित विवाह निबंध क्षेत्राधिकार अंतर्गत निवासी हो अथवा विवाह उस विषय क्षेत्र संशोधित हुआ हो। यहाँ पर लिखा है हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि हम दोनों में से हम दोनों भारतीय नागरिक हैं तथा उपरोक्त वर्षित तथ्य सत्य है तथा इसके असत्य होने पर हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी यहाँ पर आपको लिख दिया कि इस घोषणा के अंतर्गत आपको होना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर द ऑफिस, यहाँ पर आपको ऑफिस को यहाँ पर लिखना है कि आप कहाँ से किस ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लेस चेंज वैल्यू नगर पंचायत इट यू वांट टू चेंज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लोकेशन। यहाँ पर आपको किस आप एप्लीकेंट देन ऑफिसर आप किसके द्वारा बनना चाहते हैं यहाँ पर उसका नाम लिख के यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करना, जैसे ही सबमिट में कीजिएगा आपका एक रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। आपको जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा एक रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको 10 से 15 दिन वेट कीजिएगा, आपका विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।